श्रद्धा कर रहे थे, उसके विषय में किसी के कोई प्रश्न है क्या? कॉन्फ्लिक्ट में एक प्रश्न था कि श्रद्धा को हम कैसे प्रैक्टिकली डेवलप करें? डेवलप करें, हाँ। तो उसका उत्तर पहले तो यही है कि आप उसको चाहते हो। इतना चाहते हो कि और कोई दूसरी चीज़ आपको ये कि यार ये वाली मैं अच्छा संगीत कैसे समझ सकता हूँ, तो वो संगीत की जो-जो रिक्वायरमेंट है, प्री-रिक्विजिट्स हैं उसकी, उसको फुलफिल करने के लिए आपसे प्रश्न किया जाए, क्या आप इसके लिए तैयार हो? श्रद्धा का अर्थ ये है कि एकमात्र माँ के ऊपर खड़े रहना। श्रद्धा का तो यही मतलब है, जो आपकी अंतरात्मा अभी तक देख चुकी है। पहले तो ये देखो कि आपकी अंतरात्मा ने कौन से सत्य का साक्षात्कार किया, एक चीज़। क्या उसको कैरी आउट करने के लिए आप तैयार हो? आप जो प्रेयर करते हो, माँ, माँ मैं पूर्ण रूप से आपका हूँ। इस पूर्णता के ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। फिर सोचिए कि आप हैं या नहीं हैं। क्या इन आधारों के ऊपर श्रद्धा का तो यही अर्थ है कि क्या इंद्रियों के माध्यम से या इन किन्हीं भी मेरे को किन्हीं की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन भर भी माँ न भी मिले, तो भी मैं उसका कृतदास हूँ, खरीदा हुआ हूँ मैं। माँ के ऊपर है, मेरे को देगी, नहीं देगी। इस तरीके से श्रद्धा, इसमें जो वो प्रसंग है, उनको वो कीड़ा खा गया। उन्होंने कहा चरणामृत ले लिया कर। आपने वो मैंने आपको वो पढ़ के सुनाया है क्या वो प्रसंग देविका जी? कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में? हाँ जी, वो सुनाया हुआ है। पढ़ा है क्या अपन ने उसको? मेरा ख्याल है पंकज से पढ़ा है वो जो चरणामृत का था शायद। पढ़ा तो उसके अंदर वो उनको बता रहे हैं। ये अपन ने पढ़ा था क्या विवेक? हाँ भैया, हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, तो उसको आप दोबारा उस रेफरेंस को खोल के देखना। श्रद्धा क्या कर सकती है? उसके लिए क्या करना चाहिए? देविका जी का प्रश्न ये है। जितना समझ में आ गया उसको एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा ने जितने सत्य को आपके सामने उजागर कर दिया, उसको डाल दो प्रैक्टिस के अंदर। जो चीज़ उसका खंडन करती है, यदि उसको कैरी ऑन करते हो, एक दिन भी, तो हम अपनी ही श्रद्धा, अपने ही जो आगे जाने की संभावना, आगे नए जो क्षितिज खुल सकते हैं, वो संभावना, उसको हम स्वयं खंडित कर रहे हैं। कैसे करें? पौधे के लिए आप क्या करते हो? कंड्यूसिव वातावरण देते हो। जो चीज़ें सारी आवश्यक हैं, वो करते हो। और यदि पौधा कोई इस तरीके का है, कोई दुर्लभ तरीके का है, तो क्या-क्या नहीं करते? पौधे के लिए भी करते हो। इसके लिए आप किस लेंथ तक जा सकते हैं? ये प्रश्न आपको अपने आप से करना है। तो पहली चीज़ ये है, श्रद्धा कैसे डेवलप करी जाए? पहले चाहो, क्या आप चाहते हो? इस प्रश्न का वास्तव में क्या आप चाहते हो? फिर जो ये माँग करती है ये श्रद्धा, या जो आज आज तक आपको साक्षात्कार हो चुका, कोई न कोई तो आपको चीज़ मिली है, उस चीज़ को टटोलोगी, अभी तक मिल क्या चुका? उस आधार के ऊपर क्या वो इतना सिक्योर आधार है, या खाली यूँ फ्लिमज़ी सी कोई बात-बात ही है? माँ केवल कोई ऐसी फ्लिमज़ी सी चीज़ है, कोई कोई माइंड का ही कोई फिगमेंट है क्या ये? जो आपको खाली बस एक सुखद प्रदान, हाँ, मेरे कितने लोग हैं वो अपनी माँ से बात कर लेते हैं, मान लो नहीं है, या अपने पिता से बात कर लेते हैं, या पत्नी से बात कर लेते हैं, फ़ोटो से बात करते रहते हैं। और साइकोलॉजी एक इस तरीके की है, वो फिर बाद में कह भी देती है, अगर माँ वैसी है तो एक अलग बात है। क्या मानते हैं आप इस सारी चीज़ को? इस विषय में थोड़ा खुद चिंतन कीजिए। और ये आपको कितनी दूरी तक लेके जा सकता है? क्या डिसाइसिव एक्शन तक लेके आ सकता है क्या ये भाव? ये आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं को ये खोजने पड़ेंगे। ठीक है, देविका जी? हाँ जी। इतना इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए है। फिर अब फिर कोई प्रश्न होगा कल, हम जो लास्ट का है कि इसको कैसे डेवलप करना चाहिए, आपके सबके पास बुकलेट है। उसमें डायरेक्टली कोई कोटेशन नहीं समझ में आ रहा है या कोई बात है, तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो इस स्तर पे हम आएँ ये प्रश्न करने की स्थिति में हो, क्या आप चाहते हो? क्या वास्तव में चाहते हो?
तो जिन जिन चीजों का आपको सेंस है जो माँ कह रही है, आप जब वास्तव में चाहते हैं कोई चीज बनाना, ब्रेड बनाना भी चाहते हैं, आप उसकी रेसिपी सारा के बाद में तो और एक्सपेरिमेंट बाद में कर लूंगा, अभी तो हूँ बहू जो ये कह रहे हैं ना, वैसा ही मेरे को एग्जैक्टली इसी ब्रांड का मंगाओ, इसी इस चीज का मंगाओ, नाप तोल भी एकदम, मतलब 1 ग्राम भी इधर से उधर नहीं करूंगा। अब फिर बाद में जब एक बार ये परीक्षण, हाँ भाई ये ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं जो चाहूँ इलायची भी डाल सकता हूँ, मैं कोई दूध तीसरी चीज भी डाल सकता हूँ, कोको पाउडर भी, जो मन में आए सो आप परीक्षण करके अपने कंट्रोल्ड तरीके से वो भी देख सकते हो। ये भाग क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी तो जो चीज की मांग करी जा रही है, उसके लिए क्या, पहले तो अपने आप से प्रश्न करो कि क्या तैयार हो। आपको सर्टेन चीजें दिखा दी गई हैं, इसीलिए आप एस्पिरेशन रखते हो। ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए कि आप उसको प्रैक्टिकली करने के लिए तैयार हो क्या, बस। अगर हो तो उसके फिर बाद में अपनी प्री रेक्विजिट्स हैं, पूर्व अपेक्षाएं हैं उसकी, उसको पूरी करने के लिए क्या आप तैयार हो? क्योंकि सबने थोड़ा-थोड़ा श्री अरविंद को और माँ को पढ़ा है। ये समय आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है कि आप हो क्या? क्योंकि अदरवाइज़ बिना प्यास के ये चीज़ दी जाती है तो इससे वमन होता है, वो ठीक नहीं है। ये प्रश्न आप स्वयं कीजिए। अपनी काफ़ी इसमें इनफ चर्चा है, मैंने आपको काफ़ी रेफरेंसेस मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। अब अपन 18वें पे चलेंगे। प्रेम, एकत्व तथा कार्य करने की स्वतंत्रता। अंतरात्मा के लिए सबके साथ एकत्व, हृदय के लिए अचल विश्व प्रेम, सहानुभूति और करुणा, परंतु हाथों के लिए निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल रूप से भलाई करने की स्वतंत्रता। ऐसी भलाई नहीं जो भगवान की योजना का कोई विचार न करे या उसके विरुद्ध जाकर इस या उस व्यक्ति के सुख साधन में लग जाए। भलाई मतलब किसको कहें भलाई? ये तो थॉट्स एंड अफोरिज्म में तो कितनी हमने बात करी थी। भलाई का कॉन्सेप्ट ही तब आ सकता है जब आप अपने सच्चे स्रोत से खुद जुड़ेंगे, तो भलाई है। मैं आपको कोई ऐसी चीज कहूं जो खुद जीवन के अंदर पालन नहीं कर रहा, तो उससे आपकी भलाई कैसे हो जाएगी? आपको चीज अच्छी लगनी चाहिए, आपका ये नहीं होना चाहिए, इन कंसिडरेशन से तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। ये भलाई नहीं है। ये तो आपकी ही जो मानसिक चीजें हैं आपके ऊपर लादना है। मैंने ये मान बैठे कि ये वाली चीज करने से अच्छा होगा। ये तो खाने की ये चीज इनको मैं दे दूं, पहनने ओढ़ने, ये पार्टीबाजी करना, ये या फिर कोई और अच्छी म्यूजिक करना, ये करना, इनमें से कोई सी भी ये कोई बात है नहीं। ऐसी भलाई नहीं जो भगवान की योजना का कोई विचार न करे या उसके विरुद्ध जाकर इस या उस व्यक्ति के सुख साधन में लग जाए। तो ये प्रश्न करो कि क्या हम यही कर रहे हैं क्या? अपितु ऐसी भलाई जो सृष्टि के हेतु की सहायक हो। तो बेनिफिट फैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कौन से हैं? ये मैंने पहले भी पढ़ के बताया था। इसमें जो जो ये भलाई की बात कर रहे हैं, मैं फिर से आपको, बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कौन होंगे? माँ के इसमें है, साहित्य संचयन में। अपन इसमें थोड़ा-सा आप शिफ्ट करेंगे, अपन जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपकी तरफ से अगर इनपुट नहीं आएँगे, तो अपन इसको प्लेनली पढ़ते जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करते-करते। आपको मंथन करना ही करना पड़ेगा इसमें। आप ये सोच रहे हैं आप उसी जीवन के ढर्रे पे रहें, सारी चीज़ें रहें, उसके लिए ये नहीं है। आप ये पहले तो ये करो। ये 272 पेज के ऊपर है। मैं ये आपको फिर से सुना देता हूँ। बेनिफैक्टर्स किसको कह रही है माँ? द ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ द पीपल एंड द ट्रू बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। सच्चे बेनिफैक्टर्स, one is always identified more or less with all that one does and all the things with which one is in contact। इसमें आपकी सारी भावना भी आ गई। माँ मैं आपका हूँ, माँ ये भोजन चलो आपके लिए, माँ ये आपके लिए। ये बहुत अच्छा निर्माण, आप माँ का नाम दे देते हो, ये अच्छी बात है। बाकी कुछ जिनकी पत्नी नहीं रही, वो फोटो के सामने उससे बात करने लगते हैं, बेटा नहीं रहा उसके साथ बात करने लगते हैं। बहुत बहुत लोग इस तरीके के हैं, सड़क चलते भी बात करते रहते हैं लोग। The ordinary state of people is to be in everything that they do, all that they see, all whom they frequently meet। उनके विचार आते रहना, सारी वो ही, they are like that,
देयर इज समथिंग इन देम। अब ये इतनी सरल भाषा में माँ कह रही है, इसीलिए हम चूक जाते हैं कि ये क्या कह रही हैं। तो ये कह रही है देयर इज समथिंग इन देम विच इन फैक्ट इज वेरी वेग, वेरी इनकंसिस्टेंट एंड विच मूव्स अराउंड एवरीवेयर, घूमता रहता है। डिसाइसिवली ये कि ये करना चाहिए, ये वाली बात आती नहीं। ऐसे लोगों के भी जिनको ये पता चल गया यार सुख तो मिलेगा माँ के पास ही, तो कदम क्यों नहीं उठाते भाई? क्योंकि इट इज वेरी वेग। आपको लगता है वेग है, ये विचार विचार ही है बस एक। वेरी इनकंसिस्टेंट विच मूव्स अराउंड एवरीवेयर, and if they simply want to know a little what they are obliged to pull back towards them a heap of things which are scattered everywhere। ये जितने रेफरेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, आप बैठ के इसके ऊपर पूरा चिंतन कीजिए। देयर इज a kind of unconscious fluidity between people। I have told you this, I don't know how many times। it produces a mixture। आप तो चला चला के वो काम कर रहे हो। all that as soon as it is no longer altogether material, it is because you have a skin that you don't enter into one another like that। Otherwise even the subtle physical, you see, like a kind of almost perceptible vapor which goes out from bodies, which is the subtle physical, it intermingles terribly and it produces all kinds of reactions constantly of one person upon another। इसलिए यदि उस वातावरण में हो तो वो वातावरण आपको कह देगा तेरी ये ड्यूटी है, तू इसी में है, तेरे को भगवान ने यही वाला काम दिया है, यही वाला। वो वातावरण सच्चे विचार ही नहीं आने देगा, इंद्र की क्रिया वो वहां नहीं आने देगा। जब तक आप सही व्यक्ति के पास नहीं जाते, सही वातावरण में नहीं जाते, आपके शत्रु के क्षेत्र के अंदर वो आपके मंसूबे कैसे चलने देगा ये बताओ। उसी क्षेत्र में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। इट इंटरमिंगल्स टेरिबली। पहला प्रश्न ये करो, जिनके साथ हो क्या आपकी एस्पिरेशन शेयर करते हैं वो? अंदर से आप क्या महसूस करते हो? नजर मत चुराओ इसके अंदर। वन में विदाउट नोइंग व्हाई। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली माँ के वेफ्ट को उधेड़ने में लगे हुए हैं। माँ का पूरा ताना बाना है, चुगली के माध्यम से, इस व्यक्ति की माध्यम से, कोई उसमें काम कर रहा है उसके गुणदोष विवेचन के माध्यम से, ये माँ के ही वेफ्ट को उधेड़ना है। कितनी बार माँ ने ये कहा कि किसी ने आपके बारे में क्या कहा, ये गॉसिप गलत है। पर जब हम कर जाते हैं, अरे मैं करता नहीं, देखो मैं तो खाली इन्हीं चीजों में हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ। One may without knowing why, without having the least idea of the cause, pass precisely from a harmony of good health to a disequilibrium and a great uneasiness। ये देख सकते हो आप। One doesn't know why, there is no outer cause, suddenly it happens। One may have been peaceful, content, in at least a pleasant, tolerable condition, then all of a sudden we become furious, discontented, uneasy। और अगर सारे समय भाग भाग के इसी में जा रहे हो, दूसरी बात नहीं कर सकते आप। आपको मार्ग दिखा दिया गया है, उसका स्वाद आपके मुंह में दे दिया गया है, आगे आप क्या करते हो? ये कोई बेबी फीडिंग वाली सी चीज नहीं चल सकती परपीचुअली। वन डजंट नो व्हाई, देयर इज नो रीजन। वन में हैव बीन फुल ऑफ जॉय, gaiety, enthusiasm, and then without any apparent reason one is sad, morose, depressed, discouraged। It happens sometimes that one is in a state of depression and then one passes on somewhere and everything is lit up। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो, सारी चीज प्रकाशित हो जाती है। आप में प्रकाश का मतलब ये नहीं कि आपके जो मंसूबे हैं जीवन के अंदर, परिवार भी बड़ा सुखद हो गया, पति से जो संपर्क है वो भी बढ़िया हो गया। क्वेश्चनिंग उठना भी एक, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं उठ रहे थे कि मैं तो हो चुका, मेरी तो साधना हो चुकी। ए लाइट, ए जॉय, उस स्थान के ऊपर ऐसा हो सकता है व्यक्ति के पास जाके कि क्या वो आप में ऐसी चीजें अराइज कर रहा है। व्हाई वन बिकम सडनली ऑप्टिमिस्टिक, दिस ऑफ कोर्स इज रेयर। ये तो होता ही नहीं। आपके कोई संपर्क में आया और ऑप्टिमिज्म आपने उसको दिया हो, आप खुद खंडन करते हो आपकी चेतना का। आप कह रहे हो परिवार की ड्यूटी मैं करूं, खतरनाक जीव हो आप अगर उनके आपके पास ये है, माँ की चेतना दे दी गई है और फिर भी उसको नहीं करते, तो बताओ दूसरे को आप सही, आपके जो भी संपर्क में है उसको सही गाइडेंस दे सकते हो क्या? अगर मैं खुद दोगला हूं, मेरे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैं दूसरे को कोई बढ़िया चीज दे सकता हूं?
माँ का पूर्ण रूप से करना चाहिए, पर मेरे बच्चे को नहीं, मेरे इसको नहीं। दिस ऑफ कोर्स इज रेयर। रेयर शब्द कह रही है माँ। इट कैन ऑल्सो हैपन, इट इज द सेम थिंग। ये भी हो सकती है, इट इज ऑल्सो कंटेजियस, बट स्टिल वन रिस्क्स मच मोर कैचिंग डिस्ट्रक्टिव रादर देन कंस्ट्रक्टिव थिंग्स। डिस्ट्रक्टिव चीजें आप जल्दी पकड़ते हो, फिर आपका मन प्राण शरीर उसको लेजिटिमेट ठहराने के लिए भाग दौड़ के आ जाता है। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैरी विद देम ये कन्विक्शन की होगा माँ का ही कार्य। मैं अपने आप को, कन्विक्शन कब आएगा? जब खुद का तो जीवन में देता नहीं। आप बेनिफेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं हो, आप तो जोंक हो। आप मतलब, मैं आपकी नहीं कह रहा, जो व्यक्ति ये काम करता है वो बेनिफेक्टर नहीं है, न वो माँ का है, वो किसी का भी नहीं है, वो दोगला है। There are very few people who carry with them an atmosphere which irradiates joy, peace, confidence. Confidence है ही नहीं मेरा, कन्विक्शन ही नहीं है कि माँ का कार्य क्या हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर दूसरी चीज कैसे हो सकती है? It is very rare, but these are truly benefactors of humanity. They don't need to open their mouth. उसके लिए कोई व्याख्यान और इन चीजों की जरूरत नहीं। और यूं आप साइकिक का व्याख्यान भी कर रहे हो, उसका कोई दूर दूर संबंध नहीं। हम इसको इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ऐसी भलाई जो सृष्टि के हेतु की सहायक हो, जिससे मनुष्यों को अधिकाधिक सुख और श्रेय प्राप्त हो, सब भूतों का संपूर्ण कल्याण हो, वो इससे होगा। मैं गंगा जी से जुड़ूंगा तब मेरे माध्यम से आगे कहीं अगर जाती है तो जाती है, और वो भी कोई कल्याण के कारण नहीं। धीरे धीरे आप समझ जाते हो यार मेरे को सुख इसमें ही मिलता है। आप कल्याण करते नहीं, आपके कारण कल्याण हो जाता है, और वो भी आपको पता नहीं होता है नहीं होता। अर्जुन कोई कल्याण के भाव से नहीं गया था वहां, और न वो संहार करके कल्याण ऐसा सच कर ही रहा था। वो तो भगवान के आदेश का पालन कर रहा था, और भगवान का निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त मात्र था। तो आप इतना भले ही कि मां से जुड़ सकते हो, सारा ध्यान इस पे लगाओ। पहले तो इस पे जो चीज खंडन करती है, पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि पहले तो उसकी तरफ जाओ, नहीं तो नेसेसरी लाइट ही नहीं है। और ये पहचानो कि दोगलापन क्या है। इसके बाद आपने मंसूबे तय कर रखे हैं, समय पे आना नहीं, समय पे जाना नहीं, समय पे उठना नहीं, समय पे व्यवहार नहीं करना। फिर को मैं माँ की एस्पिरेशन रखता हूँ, मैं ये करता हूँ। आप रख सकते हो, इसमें किसी की और कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसमें आपका समय जा रहा है। भगवान के साथ एकत्व, सब प्राणियों के साथ एकत्व, सर्वत्र शाश्वत भागवत एकता की अनुभूति। ये भैया, ये पहला जो पैरा पढ़े उसमें जो यहाँ पर आ रहा है, परंतु हाथों के लिए निर्व्यक्तिक रूप से भलाई करने की स्वतंत्रता। हाँ हाँ हाँ। ये अभी हाथों अभी तो के, परिवार से हटके आप सोच ही नहीं पा रहे। उसी में कह रहे हो ये तो माँ ने ड्यूटी दी है मेरे को। निर्वैयक्तिकता तो है ही नहीं। माँ का ध्वज, उसके नीचे मेरे को किसी से पर्सनल ग्रजेज भी किसी व्यक्ति से हैं, मेरे को ये चाहिए कि मैं गला, मतलब दिल खोल के उसको गले लगा लूं। निर्वैयक्तिक रूप से माँ का काम तब कर सकते हो जब सामने पर्सन नहीं रहता, कॉज रहता है माँ का। उस व्यक्ति के साथ आज तक आपने एनमिटी रखी, उसके साथ आपके पर्सनल रिजर्वेशंस हैं, ग्रजेज हैं। निर्वैयक्तिक रूप से, या आप किसी को अनुदान देने जा रहे हो इस देश के प्रति, पाकिस्तान को नहीं दूंगा, अरे गड़बड़ है, इनको कैसे दे दूंगा, भारतीयों को दूंगा। आप अगर इस पोजीशन में हो जहां आपको शासन करना है, ब्राह्मण वर्ग के हो तो ब्राह्मणों के लिए तो मैं नीतियां कर दूंगा, जाट है तो जाटों के लिए तो मैं कर दूंगा, इसके लिए नहीं करूंगा। या फिर इस विचार के लिए तो कर दूंगा, इसके लिए नहीं करूंगा। वो ये आपके व्यक्तित्व नहीं, पर्सन क्या जिन चीजों से बना है, बाहरी व्यक्तित्व मन प्राण शरीर का बना है, तो आप जानते पहचानते नहीं। उससे पहले देखो आप, मैं औरत के लिए करूंगा या आदमी के लिए करूंगा, पहले तो यही आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आप जाने नहीं जाने आंखों के अंदर ऐसी, मैं इसके तो कर दूंगा और इसका नहीं करूंगा। अरे ये फटे पुराने कपड़े हैं, इसके साथ तो व्यवहार ऐसे करूंगा, इसके साथ ऐसे नहीं करूंगा। ये तो बड़ा वेल टू डू है, पर्स में इसके पास तो अच्छे पैसे हैं, इसके साथ ऐसे व्यवहार करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। माँ को यदि ये कहना पड़े हाउ टू डील विथ पीपल, इसमें था विजिटर्स,
अगर माँ को वहां कहना पड़ रहा है और वो साधक ही थे, उनको यदि ये कहना पड़ रहा है, क्या कह रही थी माँ? अब ये देखो कैसे उनको डील करना चाहिए विजिटर्स, रिसेप्शन ऑफ विजिटर्स। The mother wants that the people responsible for receiving the visitors should always be very polite and gentle in their behavior towards them, high and low, young and old, whether they are well dressed or ill clad. All should always be received properly with benevolence and good behavior. और ये भी बाहरी रूप से नहीं कि मीठा बोलने के लिए, वो तो एक एयर होस्टेस भी बोल रही है मीठा। It is not necessary that the better dressed people may be more fit for being received well in this ashram. It should not be that we give more care to the people with a motor car than to an ordinary man looking like a beggar. We must never forget that they are as much human as we are, and we have no right to think that we are at the top of the scale. And our politeness should not be merely an outer form, stiff politeness, so to say, thank you. क्या politeness है इसके अंदर? साफ साफ ये कह देना ये गलत बात है। अगर वो तो खैर अंतरंग किसी हो वो एक चीज है। It must be something coming from within. Whatever may be the difficulties and whatever may be the circumstances, mother fully knows even the minutest detail, even to the minutest detail the circumstances when we lose our temper and get irritated in our work, and knowing that fully well, she says, whatever may be the circumstances, rudeness or curt behavior is never permissible. There are difficulties in our way, but mother says that as a rule, our difficulties and our troubles are always such that we do have the capacity of overcoming them. ये सारा है. Never forget in your action that you are representing the ashram. People will judge the ashram from your behavior. Even if you have to say no, even if you have to reject somebody's request, you can do it with all politeness and courtesy. Try to help each one, even if others are rude to you. It is not a reason for you to do likewise. If you behave in the same way as the outsiders do, then what is the fun of being here? ये impersonal होने की बात है ये कि आप किसी के साथ कैसे मिलते हो, और वो भी खाली बाहरी पोलाइटनेस नहीं, निर्वैयक्तिक रूप से। व्यक्ति इसलिए नहीं, अभी तो आपकी आंखों के अंदर तो ये मेरे को इससे लाभ है तो आप उसके गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हो। कोई माँ से आपने जो प्रॉमिस कर रखा है उसके पास नहीं पहुंचते आप। देखो आप, अरे इस मंत्री से अपना काम पड़ेगा या इस व्यक्ति से काम पड़ेगा, ये तो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, और वो प्रभावशाली इसलिए क्योंकि वो तो सारे हैं ही। उस व्यक्ति से मेरी बात हुई, उसने मेरे को नंबर दे दिया, वो तो किसी से मिलता ही नहीं है। यार आप अंतरात्मा कैरी करते हो, आप परमात्मा स्वयं हो, लज्जित क्यों कर रहे हो इस बात को? इस भाव में रहो। तो विवेकानंद जी कह रहे थे तुम ब्रह्म हो तो सच्चा मूल्य कर सकोगे। एक दरिद्र का भी सच्चा मूल्य, अरे भगवान उसके अंदर से, तो भगवान पहचान रहे थे। कुब्जा को कह रहे थे हे सुंदरी, अगर वही आपके और मेरे जैसे ये सारे स्टैंडर्ड्स रखते, कौन भगवान कहता उसको हे सुंदरी? हम कहते किसको? बातें यहां बैठ के कितनी भी कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके क्या वैल्यूज हैं वो देखो, संभालो इस बात को। निर्वैयक्तिक नहीं हो सकता। आंखों के अंदर से ही आपके तो ऐसे फिल्टर लगे हुए हैं, आपने वैल्यू उनका निर्धारण कर रखा है। यही तो हमने पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहानियां थी कि व्यक्तियों को हम उनको जैसे अलमारियों में सामान को उसके वर्गीकरण से जचाते हैं। ये व्यक्ति ऐसा, ये वाला ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा है, ये तो यहाँ का हेड है, ये नहीं होगा तो मेरे को आगे खाना कौन देगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये व्यक्ति है। हर चीज में डिटेल में आप कह रहे हो व्यक्ति, हमारा जो जो व्यक्तित्व है उसकी मोटी लेयर, मैं कह रहा हूं आंखों से ही शुरू हो जाती है। ये टच तो बढ़िया है, ये वाला केक बढ़िया है, ये दूध तो बहुत अच्छा है, ये वाला ऐसे नहीं है, ये वाला ऐसे नहीं है। हर चीज के अंदर ये तो कहां तक रोकोगे? फिर बाद में आपके प्री कंसीव्ड नोशंस, प्रेजुडिसेस, जो जाने न जाने आपकी शिक्षा से मिले हैं, एटाविज्म से मिले हैं, परिवार से मिले हैं, नेशनैलिटी से मिले हैं, जिस एनिमल हेरिडिटी को कैरी कर रहे हो उससे मिले हैं, कहां तक हम इसकी करें? निर्वैयक्तिक रूप से भलाई करने की, खैर ये तो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। हम तो जो निर्वैयक्तिक रूप में का मतलब ये है
या आपका दुश्मन भी खड़ा हो, तो भी आप ये कहते रहे यार कोई खास बात नहीं, अपने को एक कॉमन कॉज के लिए, नहीं तो माँ का कार्य करना है सपोज, और माँ आपके साथ ऐसे व्यक्ति को यात्रा में भेजती है, दोनों ने बीच में एक दीवार, साइकोलॉजिकल दीवार खड़ी कर रखी है, दोनों एक कार की सीट शेयर कर रहे हैं बीच की, तो भी कोई आदान प्रदान नहीं है। दोनों अगर समझदार भी हैं, गलत बात नहीं करेंगे, आपस के अंदर पर एक लाइन खींची रहती है। घर के अंदर या आश्रम के अंदर दो औरतें हैं, उनके बीच में लाइन खींची हुई है, दो व्यक्तियों के बीच के अंदर, वहां गाली गलौज पे नहीं उतरते, क्योंकि ये सभ्य हैं, सभ्य दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर तो भीतर जो है सो हम जानते ही हैं, हम अपने आप को नहीं जानते क्या कैसे हैं हम। निर्वैयक्तिक रूप से जहां व्यक्ति नजर नहीं आए, तो माँ ने कहा कि मिनिमम है ये डिपार्टमेंट्स के अंदर, माँ के जितने भी, अब मैं बार बार तो आपको ये कोटेशन सारे हैं इसके अंदर, प्रैक्टिकल गाइडेंस है उसको कि तू कितना भी बड़ा साधक हो, इस टाइम तो तेरी जो पर्सनल विल है सबड्यू कर। नहीं तो किचन में आके कहता है ये हेड मेरे को है, ये तो कहता है ये इसको चीज को, ये ग्रेनरी वाला ये कहता है, किचन में डाइनिंग रूम वाला ये कहता है, तीसरा ये, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में बताओ आप कैसे वहां अनुशासन कैसे आए। आप कह रहे हो मैं तो बड़ा साधक हूँ, ये दूसरे कोई मानक है नहीं, निर्वैयक्तिकता आती नहीं, मैं तो इसके साथ नहीं जाऊंगा माँ, या फिर आपके नहीं कह सकते तो आप ग्रजेज हैं, इस दिल खोल के करने वाली बात बहुत ऊंचे उठ जाते हो आप, ये हो नहीं पाती, पर ये हो ही नहीं पाती है। अभी तुरंत में पता नहीं, आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि सारों के ये, पर पर्सनल ग्रजेस तो आप समझते ही हो कि पर्सनल ग्रजेस व्यक्ति से कैसे हो सकते हैं। वहीं कोई व्यक्ति जो आपको बिल्कुल गढ़ता हो, उस व्यवस्था में आप हो, फिर देखो एक ड्राइवर अच्छा चला रहा है, दूसरा अगर आप उसके आगे सबऑर्डिनेंस के अंदर रह रहा है तो उसके दिक्कत नहीं है, पर मालिक ने अगर एक बार ये कह दिया अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चलाता है, देखो उसके साथ क्या होता है फिर बाद में। दो नौकर हैं या दो, उनमें कहीं भी राइवलरी अगर है, दोनों एक दूसरे की, उनको वही पार्ट नजर आएगा, मालिक कहता है अरे हाँ हाँ ठीक है, धीरे धीरे हो गया ये मालिक सुनता नहीं, इसके प्रति कुछ है, इस व्यक्ति का इस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति रुझान है, माँ के लिए ही कह देते थे और दूसरे की तो, माँ कान की कच्ची है, लेटर्स हैं ये, माँ जानती नहीं, उसने कह दिया इसलिए माँ ने ये मान लिया, माँ कह रही है तो फिर तुम किसके पीछे, मेरे को गुरु ही क्यों बना रखा है। ये निर्वैयक्तिकता बहुत ऊंची बात है ये, जब आपके लिए व्यक्तित्व, और वो कब होगा जब आपका भी व्यक्तित्व आपके लिए कीमत नहीं रखता, आपका उद्देश्य आपके लिए कीमत रखता है, तब सामने निर्वैयक्तिकता का पालन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये साइकोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है विवेक, और तो खैर इसमें बहुत ज्यादा तो कितना, क्योंकि ये तो अपने को ही उधेड़ना है, हाँ भाई। ये तो ग्रजेस देखते ही हो, इसीलिए अच्छी भली चीजें हैं, मेरे को सेक्रेटरी नहीं बनाया, हर सोसाइटी के अंदर ये ही समस्या है, मेरे को ये नहीं बनाया, मैंने इसके लिए इतना काम किया था, मेरे को तो जैसे चाय में मक्खी पड़ जाती है वैसे उठा के फेंक दिया। अवस्था हो जाती है तब ऐसे ही फेंक देते हैं जी, किसी किसी का चलती आती है, कोई कोई टाइम पावर में आता है, आज मेरा समय नहीं है, मेरा ये ऐसी चीजें आप लपेटते हो, माँ की कृपा कहाँ से आए बताओ। किसी की और कोई बात है इसमें? पंकज भाई, हम बार बार हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करें कि माँ का कार्य, तो माँ का कार्य क्या हुआ? जैसे हम घर के अंदर है, या हम अपना काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, या खाना बना रहे हैं घर का, तो क्या ये माँ का कार्य है कि नहीं है? मतलब हम क्या डिफाइन पर्सनल करें? और इम्पर्सनल को कैसे डिफाइन करें? पर्सनल जो अपने लिए, इम्पर्सनल जो अपने लिए नहीं है। वो तो ठीक है, ये तो शब्द का अर्थ हो गया, अब साइकोलॉजिकली कैसे होगा? साइकोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्ट, जहाँ पे मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं किसी से जुड़ी हूँ तो वो अपने लिए जुड़ी हूँ, और हम्म। मैं किसी से जुड़ी हूँ तो वो माँ के लिए जुड़ी हूँ। हम्म। ये हुआ हाँ दो तो डिफरेंस। अब ये प्रैक्टिकली कैसे आएगा? ये प्रैक्टिकली कैसे होगा? माँ का जो कॉज है माँ जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है, एक नवीन चेतना, एक नवीन कोई यहाँ आने की चीज है, हम किस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं कि पृथ्वी विशृंखलता के ऊपर, विभेद के ऊपर, अज्ञान के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जो आज आधारित है वो नहीं रहे।
और आगे जो चीजें आने वाली हैं, उन चीजों को, जो चेतना है, माँ की शक्ति है, माँ का प्रेम है, वो कैसे आए, पहले अपने अंदर उदय हो। उसके लिए आपका जो फ्रेमवर्क जो उसका खंडन करता है, आपकी ही प्रकृति जो उसका खंडन करती है, वो आपके हृदय में उदय हो जाएगा भी ये माँ का कार्य है और ये माँ का कार्य नहीं है। जो चीज़ आपको प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डिवाइन उसकी तरफ लेके जाती है, वो कार्य है, वो ही कार्य है। हम निष्काम कर्म की इतनी लंबी-लंबी तो चर्चाएँ करके आए हैं। ये प्रश्न अपने आप में ये दिखाता है कि अभी ग्रहणशीलता देखो किस माध्यम से होती है, नहीं तो निष्काम कर्म का कितना लंबा 98 या कितना उसका कमेंट्री के पेज से लेके 129 तक 88 या कहाँ से लेके ये 40 पेज का आपने पढ़ा था वो। तो वो कौन-सा कार्य होना चाहिए? अर्जुन एक क्षत्रिय के अभिमान के कारण युद्ध के अंदर प्रवृत्त हो रहा था, तो कहा ये कार्य नहीं है। वो ही कार्य बाद में उसने ये किया, वो ही युद्ध कर्म किया उसने, एग्ज़ैक्टली, पर अब वो दूसरे तरीके से कर रहा है। तो बात कर्म की नहीं है, बात ये है कि पहले तो ये विचार कौन-सा वाला? अर्जुन जितनी सुंदर-सुंदर बातें कह रहा था, हम तो उतनी अच्छी-अच्छी बातें कह ही नहीं रहे। माँ का शब्द आके क्लैरिटी में आपको ये कह देगा। वो क्लैरिटी ये कह ही दिया कि आप जब तक वैसे ही वातावरण में, वैसी ही चीज़ों के अंदर हो, ये वाली चीज़ जनरली आप पे आती नहीं, आती ही नहीं। आपको अनुभव हो रहे होंगे, आप पहचानते ही नहीं कि ये वाला तो अनुभव है। कंटीन्यूअस इस समय आपको कई अनुभव हो रहे होंगे, आप जानते ही नहीं कि ये अनुभव भी हैं क्या। अभी तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते, इससे धीरे-धीरे अपनी चीज़ों के बारे में पहले तो कॉन्शियस होंगे, कि हम जितना इसको सामान्य मान के बैठे हैं, ये है नहीं इस तरीके का। तो ये प्रश्न तो आपके लिए है तो कि किसको पंकज भाई पर्सनल। तो जब हम पंकज भाई आवाज आ रही है? आपकी वीडियो हाँ, स्टिल हो गई है। किसकी? जब हम हाँ जी, जब हम ये कह रहे हैं कि जब आप निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं माँ का काम है, तो हम शुरू तो जब कर रहे हैं तो हम माइंड से कर रहे हैं। माइंड हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब हम अगर हम खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो शुरुआत तो रिमेम्बरेंस से और ऑफरिंग से ही करेंगे ना। हाँ, पर शुरुआत कब तक करते रहोगे? शुरुआत का कोई तो समय रहेगा या हमेशा यहीं रहना चाहते हो? हाँ जी, बट मीन्स अभी आज मीन्स एक सीढ़ी आगे है, आज एक आगे रखोगे तो आगे की सीढ़ी चढ़ोगे। मैं हमेशा इसी सीढ़ी पे खड़ा होके कहूँ कि पहली सीढ़ी से तो आगे की यात्रा करनी ही पड़ेगी। अरे फंडामेंटली बात ठीक है। कर्म में तो एक-एक सीढ़ी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा कि आज जो हो कल वहाँ नहीं रहोगे। और उसके लिए आपकी का क्या-क्या करने की ज़रूरत है, शरीर से, मन से, प्राण से जो-जो करने की ज़रूरत है, वो तो करने की ज़रूरत है ही। जितनी लाइट आपको दिखा दी गई है, उसको एग्ज़ीक्यूट करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट सीढ़ी पे चले जाओगे, अगर सीढ़ी कहें तो। अगर इसको ऐसे मेंटलाइज़ करना हो, बाकी हमने नहीं पाया कि ऐसे होता है क्या? क्योंकि आप एक-एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हो, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं ये। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ये तो आप अपने जीभ का स्वाद देखो कि क्या ये करके आपको कहाँ लेके जा रही है। इसीलिए तो इंट्रोस्पेक्शन आपको करना आपके लिए ठीक हो सकती है, कौन मना कर रहा है? मेरे को तो पता ही नहीं ना इस चीज़ का। आपकी जीभ का स्वाद क्या इसमें ठीक है, माँ आपको बता देगी। ये निर्भर करता है आपकी सिंसियरिटी के ऊपर। मेरे लिए वही कर्म करना बिल्कुल परधर्म हो सकता है और आपके लिए वो स्वधर्म हो सकता है। तो मेरी वाली चीज़ मैं आप पे कैसे थोप सकता हूँ? आप वाली तीसरे पे नहीं, विवेक की एक अलग परिस्थिति है, चौथे की चौथी परिस्थिति है। इसलिए ये तो आपके लिए है। यहाँ बात है निर्वैयक्तिकता की, इम्पर्सनैलिटी। तो पर्सन किसको कहते हो आप? वो पर्सन नहीं रहे। पर्सन आपको सामने न दिखे। अभी तो आप जो बातें कर रहे हो पर्सन की कर रहे हो। खाना बनाना है, परिवार का काम करना है, पर्सन मतलब कोई आदमी दिखे वो नहीं। इम्पर्सनल हो आप। माँ का कार्य होना चाहिए इसके अंदर। नहीं, व्यक्ति की निष्काम कर्म के अंदर कर्म के प्रति आसक्ति हो जाती है। सबसे पहले तो कर्म फल जो है,
सब वो छोड़ता है कि ठीक है मेरी फल के प्रति नहीं है, कर्म के प्रति हो जाती है। मेरे को तो ये ध्यान करने में ही अच्छा लगता है। माँ कह रही है ना ध्यान की जरूरत नहीं, ये कर। तो वहां भी आपका पर्सन तो आ ही गया, इसमें मेरे को अच्छा लगता है। ये सतह पे नहीं है, ये चीज बहुत डीप डाउन है। आप बार बार एसोसिएट करते हो इसको एक्टिविटीज से, आपके वर्तमान जो चीजें हैं उससे। आप विचार के ऊपर जाओ, उसका फिर बाद में जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है जीवन पे, वहां से कॉन्सिक्वेंसेज लागू करो। ऊपर से सारे परिप्रेक्ष्य को देखो, पर्सपेक्टिव वहां से नजर आएगा। फिर उसके जो जो परिणाम क्या निकलते हैं जीवन पे, उसके मायने तो तब निकलेंगे। इसलिए गीता कहती है योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग बताता है। परफेक्टली खाना पका रहे और इसमें माँ की भी रिमेम्बरेंस है तो ये योग हो गया, ये वाली बात नहीं। योग बताएगा खाना पकाना भी है या नहीं पकाना। आपने इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मान ली, खाना तो पकाना ही है, परिवार में तो रहना है ही। योग बता देगा रहना है या नहीं रहना है। अब उसमें रह रहे हो, ये योग में कुशलता है, योग है कर्मसु कौशलम। ये सारी बातें अपन करके गए हैं, पर जब तक वो एक कड़ी आप उसको उस वहां ये चीज को टच नहीं करना चाह रहे, समस्या यहां आ रही है। योग बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पर्सपेक्टिव योग देगा, चीज थोड़ी देगी। ये तो पर्सन की बात कर रहे हो, पर्सन मतलब सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। आपने परिस्थिति को मान लिया, ये वाली तो होगी ही, इसमें तो ये होगा ही। तो फिर इंडिपेंडेंट, अगर ये चीजें इंडिपेंडेंट है तो दिव्य जीवन कैसे हो जाएगा इनके आधार पे। दिव्य जीवन तो पहले वो कहेगा, वैसे काम करोगे तो है दिव्य जीवन। वो माला भी जपवा सकता है आपसे, कार्टन भी पैक करवा सकता है, वो लड़ाई भी करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है, वो सरकार भी चला सकता है। गवर्नमेंट के किसी भी काम में वो कोई दिक्कत नहीं, मास्टरफुल तरीके से करेगा। इसलिए नवजात जी कहते थे आगे वाली जो पॉलिटिक्स है वो सेवा की नहीं, जो ये बार बार हम सेवा के लिए आए हैं, ये तो खैर सेवा के लिए आए भी नहीं, पर वो सेवा की नहीं साधना की पॉलिटिक्स होगी। और ये ही पॉलिटिक्स हमारे भारत की पहले थी, पर ये प्रैक्टिकल लगती नहीं आज। तो आप इंडिपेंडेंटली इन सारी चीजों चीजों को काम मान बैठे, योग बताएगा ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। गाड़ी बताएगी क्या आपको कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, आप बताओगे गाड़ी को। और वो कितनी अच्छी गाड़ी है, वो आपका मार्ग के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो बता देगी। हाईवे के ऊपर जा रहे हो, नाव काम नहीं देगी, पर नाव खराब नहीं हो गई। इस टाइम नाव की महत्ता तो, अगर समुद्र की यात्रा कर रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली वहां आ जाएगी। आप कह रहे हो मैं तो गाड़ी के साथ ही संलग्न हूं, समुद्री यात्रा नहीं कर सकते। वहां आपको पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ सकता है, पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। आप तो बांध के बैठ गए, मैं तो ध्यान ही कर सकता हूँ, मैं तो खाली यही वाला काम, मैं तो आश्रम में ही रह सकता हूँ, वहां जाके तो नहीं रह सकता। मैं तो परिवार में ही रह सकता हूँ, मैं तो ये वाली चीज नहीं कर सकता। उतनी बड़ी यात्रा कर सकते हो, सारी तो यात्रा भौतिक जगत की कितने कितने पड़ाव हैं। वायुयान से जाना होगा तो वायु से भी जाना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, जंप भी करना पड़ेगा। आपने इन एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंट मान लिया, इसलिए इम्पर्सनैलिटी हो नहीं सकती इस चेतना के अंदर। बुद्धि से समझो कम से कम, बाद में तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और चीजों में। ठीक है देविका जी, हाँ जी। आप समझ पाए क्या ये बात। हाँ जी, ये इनर ये गाइड करेगा हमें कि किस तरह से एसोसिएट होना है, ना कि बाहर। आप आंतरिक चीज को बाहरी के तरीके से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आंतरिक आपको आपका दायरा बताएगा कि आपको यहाँ होना चाहिए या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुरंत में सारी चीज आपको पता नहीं चल जाएगी। जैसे श्रद्धा है, उसको पूरे तरीके से फॉर्मुलेट किया नहीं जा सकता, पर जितनी आपको बता रही है, जितनी आपकी क्षमता है उतना तो कर ही दिया उसने आपके लिए। विवेक के लिए विवेक का कर दिया, तीसरे के लिए तीसरे का कर दिया। अब आपके लिए है, जितना आपको कर दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करो। उसमें ये पता चल गया, इसमें एक नेगेटिव मूवमेंट तो ये है कि भैया इसको रिजेक्शन, ये वाली चीज को रिजेक्ट करना है तो उसको कल रिजेक्ट कर दूंगा, तो कभी नहीं कर पाओगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं इसके अंदर। अगर आप ये सोचते हो कि कल ये करोगे, वो कल कभी नहीं आएगा। और तुरंत में रिजेक्शन और पॉजिटिव मूवमेंट ये है कि ये वाला करना है, उसको करो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो इसलिए दमदर के अंदर तीनों ही
एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सरेंडर, तीनों साथ साथ एक दूसरे को परिपूरक हैं, ये चलते हैं। माँ के प्रति प्रेम है आपका, जैसे गीता भी आपके, क्योंकि गीता के फ्रेमवर्क में हम बात कर रहे हैं, कर्म है, अगर कर्म करते रहे तो ज्ञान आएगा ही आएगा निश्चित। अगर ज्ञान नहीं आ रहा तो ये आप देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है, आप कर नहीं रहे। अगर कर्म कर रहे हो ज्ञान तक लेके जाएगा। इसलिए छठे अध्याय के अंदर लास्ट के अंदर गीता क्या कह रही है देखो आप, वो भक्ति के तत्व को इसमें समावेश कर देती है छठे अध्याय के अंत के अंदर। क्योंकि गीता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ, गीता यहाँ इन तत्वों का समावेश करती है। ये 6 अध्याय तक, क्योंकि इन्होंने पहले तो ज्ञान को और को इनकी बातें करी, फिर छठे अध्याय के अंत के अंदर आते-आते देखो मैं आपसे ये क्या श्लोक आते हैं उसमें। देखो ये सारी चीजें आपस में इतनी ज्यादा सुसंबद्ध है, कंसिस्टेंट है, चाहे आप गीता की कमेंट्री ले, चाहे श्री अरविंद और दूसरी बात कह रहे हैं वो ले, एकदम कंसिस्टेंट है ये, कहीं कोई विभेद वाली बात नहीं है इसके अंदर। पर आप ये पाएंगे कि अगर एक चीज समझते हो तो दूसरी वाली को प्रकाशित करेगी, और फंडामेंटली इसको नहीं समझते वो किसी भी चीज में, इसीलिए भ्रम रहता है। ये छठा अध्याय, अब इसका श्लोक लास्ट के देखो क्या है। ये समस्त योगियों में भी जो योगी, क्योंकि सांख्य और योग का इसने मेल करवाया गीता ने, तो एक तो जो है कर्म में निवृत्ति की बात करता है और एक कर्म में प्रवृत्ति की बात करता है। योग है वो कर्म में नियोजित करता है, सांख्य है वो कर्म से दूर लेके जाता है, तो वो ज्ञान पक्ष की बात करता है। योग जो है वो कर्म की बात करता है। जब इसका समावेश गीता ने कर दिया, दोनों को एक ही बता दिया, इतनी देर यही चीज बता के लेके आ रही थी गीता, फिर लास्ट में क्या कहती है, ये नए तत्व का समावेश कर दिया समस्त योगियों में भी, जो योगी अपने संपूर्ण अंतरात्मा से मेरे को समर्पण करता है, मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है, उसे मैं अपने साथ सबसे अधिक योग युक्त हुआ मानता हूं। अब इसके अंदर तीसरा तत्व मिला दिया, डिवोशन, प्रेम। तो इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन अलग अलग है नहीं। तो इसमें यह तो स्पष्ट ही है कि गीता सभी चीजों का निरूपण करने के बाद भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताती है, और सभी कुछ की पराकाष्ठा या परिणति ब्रह्म में नहीं, अभी तो भगवान की भक्ति उनसे प्रेम में बतलाती है। गीता का आप प्रोग्रेशन देखो, आप किसी भी चीज से शुरू करते हो, आपका इसी से तो शुरू करेगा ना, पर शुरू जिंदगी भर शुरू ही करेगा या आगे भी चलेगा? आगे चल सकते हैं क्या आप अब, या कोई दिक्कत है किसी के? दीपक जी। हाँ दीपक। जैसे भी अपने बात कर रहे थे कि हाँ वो नेक्स्ट स्टेप पे तो आना ही पड़ेगा, डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप पे आना ही पड़ेगा। वो शुरुआत कब तक रह सकती है? अब इसमें क्या होता है कि जो मेरे को लगता है, मैंने देखा, मेरे समझ में आया कि भाई एक तो पर्सनल कैपेसिटी का भी फ़र्क पड़ जाता है कि क्लास में कोई बच्चा कोई एक चैप्टर को 2 दिन में सोल्व कर लेता है, कोई को 10 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है? एक तो वो कैपेसिटी हो गई। तो जो होशियार है वो ये बोले कि यार आप जल्दी क्यों नहीं कर रहे? तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती है डिटेल के अंदर,
जिसके अंदर अपने को एक बैठे-बैठे सडन लगता है कि हाँ, अपन यहाँ गलत थे, या ये चीज़ ठीक होनी चाहिए थी, या ये और बेटर होना चाहिए था, या ये एटीट्यूड यहाँ पर गलत था। तो अब कई बार डिटेलिंग में ज़्यादा उलझ जाती चीज़ें, मतलब एग्ज़ैक्टली नॉट आई एम नॉट एबल टू पुट द थिंग्स टुगेदर, वर्ड्स में उस तरह से बता नहीं पा रहा। लेकिन सिचुएशंस के ऊपर कई बार अपन बोलते हैं कि ये सिचुएशन नहीं थी, तो वो अपन सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, वो गलत होता है, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज़ होती है, उससे सीखती है अंदर ही अंदर। मतलब और तो कैसे हो सकता है उसका? अगर हाँ, एटीट्यूड अगर ये लेके जाया जाता है कि भई हम माँ के हैं और हमें माँ का ही काम करना है, और अब अपैरेंटली हमारा जो जीवन है वो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा कि भई अपन थोड़ा-सा अलग होके देखते हैं, तो यार ये मैं कर रहा हूँ जो ये माँ का काम तो नहीं हो सकता, ठीक हुँ, है? अब वो उसके बाद में भी उसी में लगे हुए हैं और छूट नहीं पा रहा है, तो भी एक समस्या है। हुँ, और उसके अंदर फिर वो क्लैशेज़ और फिर वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो हुँ, उसका कैसे, वो तो अब जो है चल रहा है सो चल ही रहा है, वो तो फेस करना ही हाँ, पड़ेगा, इलाज भी क्या है उसका तो? हाँ। भई यही या मैंने तो कहा बहुत पेनफुल कंडीशन है ये। हाँ, ये और सिचुएशन बड़ी पेनफुल होती है। इसमें डिसाइसिवली आदमी करे तो अपने पेन के या टॉर्चर के उस काल को, और ये पेन और टॉर्चर जो थोड़ा सिंसियर है उसके लिए है। जो सिंसियर, इसलिए सारी चीज़ हैंग अपॉन आपकी सिंसियरिटी के ऊपर करती है। इसलिए एक हुँ, सीमा से ज़्यादा इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर उत्तर दिए जा सकते हैं, और वो तो गीता दे ही रही है। पर करना नहीं करना तो अब आप इसको कितना डिसाइसिवली कर पाते हो, ये तो आपकी सिंसियरिटी के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर। और पेन बढ़ा देते हो आप अपना, अननेसेसरी इसको प्रोलॉन्ग करके टॉर्चर आपका ही बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर में रहता है आदमी। यार ये क्या कर रहे हैं? और वेरी बीइंग क्वेश्चनेबल लगने लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें रिलीफ भी तभी आ सकती है जब आप डिसाइसिवली कह दें, अरे नहीं यार ये तो बेकार है। और ये जितनी जल्दी ये किया जाए उतना आदमी थोड़ा रिलीफ में आता है, नहीं तो परपेचुअल टॉर्चर है ये। और उससे वो कोशिश करता है यार ये वाला प्रश्न, और उसको जिस समय वो अकेला होता है या जिस समय और एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, एक्टिविटी में एंगेज्ड है, तब तो चलो माइंड और कहीं उसका लगा हुआ। जैसे ही आप इसको और मजबूर कर देगी, माँ की कृपा ये मजबूर कर देगी, आप वैसी चीजें अराइज करेगी, अगर आपकी चीज को उसने सीरियसली लिया है तो मजबूर कर देंगी आपको। इसका मतलब आपकी चीज को थोड़ा उन्होंने सीरियसली लिया है। नहीं तो फिर बाद में देखो यही चीज, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप प्रोजेक्ट करके देखो अपने आप को। ये प्रज्ञान जो दूर रख के, अज्ञान प्रज्ञान, आप अपने आप को कि यार ये तो अपने साथ बदमाशी चल रही है, ये आपका फ्रेमवर्क आपको धोखे में रख रहा है। इसमें तो डिसाइसिवली ये करने की, मैं आज इतनी पुड़िया खाता हूँ, मैं चलो इसमें से आधी कर देता हूँ, चलो मैं इसकी चौथाई कर देता हूँ। किसी-किसी के साथ ऐसा होता होगा, वो भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर में होता है, मैंने इतनी शराब पी थी, अब चलो मैं इसको पूरी बॉटल की बजाय इसको क्वार्टर पे ले आता हूँ, फिर बाद के अंदर मैं आधे पे या इस पे, जिस पे भी, वो किसी के लिए चलती होगी। बाकी माँ का ही जो तरीका है ना, मैं तो नहीं करूँगा इसको, देखी जाएगी जो होना है आज से। जितनी चीज़ों का पता उसको तो आज से ही एग्ज़ीक्यूट, तो दोनों नेगेटिव और पॉज़िटिव अप्रोच हो गए इसमें। जो मेरे को पता है वो आज के बाद नहीं होगा, फिर भी कैरी ऑन होता है, ये नहीं है। पर संकल्प तो कर ही सकते हो रोज़, ये तो नहीं होगा। इससे एटलीस्ट क्लैरिटी तो आई, और उस चीज़ की आपको लगता है कि जड़ें नहीं, एक दिन में थोड़ी जड़, ड्रिल कर रहे हो तो एक दिन में थोड़ी ड्रिल हो जाता है। कितने-कितने आप जितना भारी टनल निकालने की कोशिश कर रहे हो पहाड़ के अंदर से, उतना ड्रिल करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपको परिणाम एक दिन में नहीं नज़र आता, पर आप तो रोज़ संकल्प करो यार ये चीज़ तो नहीं चलेगी। देर-सवेर आप ये पाएँगे, हाँ, आपकी तो प्रगति हो रही है, और ऐसे ही होगी आपकी प्रगति। आपकी साइकोलॉजी के माध्यम से होगी, और कितनी इंटेंस कर सकते हो वो निश्चित रूप से आपके हाथ में है। इस प्रयास को कितना इंटेंस किया जा सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी है ट्रैवल करने की, बैलगाड़ी में चल रहे हो, मोटराइज़्ड चल रहे हो, मोटर के अंदर भी अलग-अलग टेक्नोलॉजी है, या फिर बाद में एयरलिफ्ट किए जा रहे हो, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, या फिर मन के माध्यम से चल रहे हो, या लाइट के माध्यम से चल रहे हो, उसकी अपनी है, या अंतरात्मा के माध्यम से चल रहे हो। ये ये निश्चित रूप से सारों के पास, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये टेक्नोलॉजी मेरे को उपलब्ध नहीं है। आप जब डीप उसके अंदर होते हो तो आप ये पाते हो, अरे यार अब समस्याएँ वो वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए आप इसको करस्पॉन्ड कर पाते हो इससे, आपको हाँ, ये हैं ये बातें तो।
इसलिए सारी चीज व्यक्ति की सिंसियरिटी के ऊपर है, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। मेरी वाली चीजें मेरे को समस्या देती हैं, आप जिस चीज के अंदर हो ठीक है। ठीक पर है। ये तो निश्चित अपने को है भाई, इसीलिए बुद्धि योग से गीता शुरू करती है कि मैं जिस मार्ग में जाना चाहता हूं, हवाई जहाज को एंकर्स से मुक्त करना वहां तक तो ठीक है, पर मैं उन एंकर्स को री करूं तो फिर ये बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर सकती। इतना भ्रमित यहां बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं मां की ओर जाना चाहूं, एंकर्स दो और बढ़ा दूं मेरे, ये तो नहीं हो सकता। वो अपने अपने हैं, मेरे अपने हैं, आपके अपने। ये चीज अपनी अपनी साइकोलॉजी दी गई है, उसको काम में लो और माँ की जो कृपा है उसका आह्वान करो। दोनों ही प्रक्रियाएं हैं। देयर आर टू पावर्स दैट अलोन कैन इफेक्ट इन देयर कंजंक्शन द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग विच इज द एम ऑफ आवर एंडेवर। दोनों के अंदर से भी ऊपर से आए नहीं आए, आप वाली तो पूरी करो। और आप में मतलब ये मेरे मेरे लिए भी है, इसमें कोई आप कोई विशेष आपकी थोड़ी है। तो ये ग्रुप के साथ तो इसलिए अंतरंगता है कि हमको एकजुट तरीके से माँ के कार्य में लगना चाहिए, जिस भी तरीके से जिसको जो समझ में आए। और सबको ये महसूस हो चुका है कि करने लायक तो यही है, इसीलिए ये सारी चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है दीपक। हाँ विवेक। हाँ भैया। भाई डिसाइसिव स्टेप उठाना मतलब चाहे कितनी भी आप मेरे से चर्चा करवा लो, मैं इससे अच्छी बात आपसे कह नहीं सकता। वो इसलिए नहीं कह सकता कि माँ की एक कहानी है, ऊपर बच्चे को गिफ्ट दिया, वो रैपर से ही इतना ज्यादा उससे प्रभावित है, वो दूसरा खोलने की कोशिश कर रहा है, उसको कहना ना रैपिंग मत खोलो इसकी। वो फाड़ते हैं उसको, रैपर करे अंदर तो देख यार इसमें क्या बात है। हम देखना नहीं चाह रहे उसको। ये सारी की सारी जितनी चाहे कोई सी क्लास कर लो, आपको ये कह रही है कि आपको ये बातें ही तब समझ में आएंगी जब इसमें आप मूव करोगे। नहीं तो न गीता समझ में आएगी, ना कोई दूसरी चीज समझ में आएगी। क्योंकि आगे से आगे जो यात्रा अपनी चल रही है, इंडियन कल्चर नहीं समझ में आएगी। क्योंकि इस ऋषियों को ये बात समझ में आ गई थी, उन्होंने पूरे देश का, इंडिविजुअल का, कलेक्टिविटी का, मनुष्य जाति का सारे का नियम या सारे का विधान ये रख दिया कि दिव्य जीवन की ओर सब अगर चले तो इसमें सनातन धर्म क्या करेगा, ये उन्होंने बात करी। इंडियन कल्चर तो ऐसा विषय है, मैं ये मानता हूं कि आपको और चीजें नजर आ जाए, आपको लाइफ डिवाइन फिर भी हो सकता है थोड़ी बहुत कोई रजिस्टर कर जाए, और ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका जीवन के अंदर। व्रत क्यों है, त्योहार क्यों है, वर्ण व्यवस्था क्यों है, ये क्यों है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि प्रैक्टिकली अप्लाई करो तो क्या होता है। लोग सोचते हैं हाँ ये वाली बात तो समझ में आ रही है, वहीं मात खा जाते हैं। गीता के विषय में भी ये श्री अरविंद ने कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जहां भाषा सबसे सरल नजर आती है वहीं आप सबसे ज्यादा लड़खड़ा जाओगे। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, ये 10-11 इस तरीके के ये जो चैप्टर्स है, श्री अरविंद कह रहे हैं ध्यान से चलना है उसके अंदर। व्यक्ति कहता है साफ साफ तो है इसमें, जैसे माँ की वाणी। प्रैक्टिकली डीपेस्ट आपकी फिलोसॉफीज, हाईएस्ट प्रोफाउंडेस्ट फिलोसॉफीज को प्रैक्टिस में जब लेके आते हो तो माँ की वाणी, वो कहते हैं हमने मातृवाणी तो पढ़ी है, समझ में आ गई। अरे गहन से गहन फिलोसॉफीज है, समझ में किसकी आ गई। कितने जनों को अपन ने, कितनी ये 12वां वॉल्यूम क्या बिका नहीं क्या शिक्षा के ऊपर, कितना वॉल्यूम ये छपा है, उसके बाद बिका तो होगा, लोगों ने पढ़ा भी है, सत्र भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सारी चीजें हैं। लोग लेक्चर भी देते हैं, साइकिक एजुकेशन, इस एजुकेशन, उस एजुकेशन। अच्छा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन ने तो देखा नहीं। यहाँ अपने को विराम देना पड़ेगा। देविका जी कोई बात कहना चाह रहे हो क्या? नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट में अपन विराम दे देते हैं नहीं पंकज भाई, ये तो आपको आज आपने जो ये 272 नंबर का पेज पढ़ा था साहित्य संचयन में इंग्लिश में, इसका हिंदी नहीं मेरे को दिख रहा, कौन सा नंबर है? मैंने किताब लेके ढूंढा। 72 नंबर का पेज पढ़ा था क्या मैंने? 272। 272। एक सेकंड जी में आपको बता देता हूँ। वो हिंदी में एग्जैक्टली वो नंबर्स टैली नहीं करेंगे। तो है, मगर इसका
मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इंग्लिश में क्या लिखा है, फिर मैं हिंदी ढूंढ लूंगा। हाँ, है कि नहीं क्या? ये 7वां वॉल्यूम है हिंदी के अंदर, हिंदी का 7वां वॉल्यूम, और 22 का टाइटल है, 22 नंबर का। अब वो कौन सा पेज नंबर पढ़ रहा है वो आप देख लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 7वां वॉल्यूम संचयन में, और तो 22 22वां नंबर का टाइटल है। ठीक है, थैंक यू। इस तरीके से देखो, ये मैं बार बार ये जो इसके रेफरेंसेज है, इस माध्यम से आपको और चीजें खुलने में आती हैं इसमें। शब्या जी, कोई बात है कि इसमें? दीपा तो जी? हमारा जो साहित्य संचयन उसमें 305 पेज नंबर है। अच्छा, दीपा जी कोई बात आपको कुछ कहना है इसमें? सर मुझे तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा, ऐसा लगता है चीजों को समझने में। ठीक है, आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख लेना, आपको अलग से जी बात जी जी करनी हो, आपको ये लगता है जी कि अलग से है, तो आप अलग से बात कर लेना। जी जी जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जीवन की, और हमारी चीजें हैं, और ये देखो ऐसे लगती, जबकि हर बच्चे को मिलनी चाहिए ये, हर बच्चे को ये चीजें प्राप्त होनी चाहिए कि वो जीवन अच्छे जिए। हमने इसको आध्यात्मिकता का लेबल लगा के कहा, अरे नहीं नहीं, परिवार को इससे दूर रखो, इससे इसको दूर रखो। ये तो हर बच्चे का बर्थ राइट है, उसको मिलनी चाहिए ये चीज। यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।